अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो परफेक्ट हो चुका हो, मतलब उसमें किसी भी शक की कोई गुंजाइश बाकी ना हो। बट शर्त यह है कि वो काम किस में हो चुका हो, पास्ट में। और इसमें देखिए पहचान क्या होती है, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था, गई थी, गए थे वगैरह। तो ये थी इसकी उर्दू में पहचान। अगर इंग्लिश में इसकी पहचान करनी हो तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हो रहा होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो इट मीन्स वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। बच्चे क्रिकेट खेलने जा चुके थे। चिल्ड्रन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड, और जाने गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। चिल्ड्रन हैड गॉन प्ले क्रिकेट। इसी तरह मैं तुमसे मिल चुकी थी। आई हैड, और मिलने की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मैट हिम। इसी तरह अम्मी बाज़ार से आ चुकी थी तो क्या होगा? मदर हैड कैम टू मार्केट। इसी तरह जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि क्या है? हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है? हम स्कूल से नहीं आ चुके थे तो क्या होगा? वी हैड, या हम स्कूल नहीं गए थे। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे कि हम स्कूल नहीं गए थे। वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वो खाना नहीं खा चुकी थी। शी हैड नॉट ईटन फूड। अब क्या है? मैं तुमसे नहीं मिली थी। आई हैड नॉट मेट हिम। इसी तरह जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, क्या हम स्कूल गए थे? हैड वी गॉन टू स्कूल। क्या अम्मी खाना पका चुकी थी? हैड मदर कुक्ड फूड। क्या मैं तुमसे मिल चुकी थी? हैड आई मेट हिम। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जिसका जवाब जो है वो शॉर्टली कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, हाँ या ना में नहीं होगा। तो आप लोग जो है वो WH मीन्स डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे पास्ट का लास्ट टेंस है। तो इसमें क्या होता है? कोई भी काम जो है वो कंटिन्यू होता है लेकिन हमें उसका जो है वो टाइम पीरियड मालूम होता है। तो जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था सेम इसी तरीके से ये भी होगा। बस फ़र्क दोनों में इतना है कि वहाँ प्रेजेंट की बात हो रही थी, यहाँ पास्ट की बात हो रही है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड, और प्लस साथ क्या लगाएंगे? बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगाएंगे? ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। तो मैंने आपको पहले भी प्रेजेंट में भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम कर रहे थे कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है? जब भी हमें कोई भी डेफिनेट या फिक्स टाइम पीरियड पता होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। और जहाँ हमें फिक्स या इनडेफिनेट टाइम मालूम होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम तुम्हारा 10 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या आएगा? वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ हमें डेफिनेट टाइम मालूम नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर। अब है वो सुबह से हंस रहा था।
ही हैड बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ हमें उसका फिक्स टाइम पता है कि सुबह वो बता रहा है, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, सिंस। इसी तरह जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैड, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर क्या लगाएंगे, बीन। तो हैड बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, वो 6 जुलाई 2024 से नहीं रहता था, तो क्या आएगा, ही हैड नॉट बीन लिविंग सिंस 6 जुलाई 2024। अब हमें यहाँ पे क्या है, फिक्स उसका एक ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन मालूम है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, सिंस। मैं 2 दिन से नहीं बुला रही थी, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग फॉर 2 days। तो यहाँ पे हमें फिक्स टाइम नहीं मालूम, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर। इसी तरीके से जब हम इसके इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फॉर या सिंस। अब हम कहते हैं क्या बच्चे शाम से क्रिकेट खेल रहे थे, हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। तो इसी तरीके से जो है आप मज़ीद इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। और जब अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए तो WH जो आपके पास सेंटेंस है वो बनाना मुश्किल नहीं है, जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट के टेंसेस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो पास्ट आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास्ट के भी सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्यूचर के टेंसेस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।